अम्मी, अम्मी। जी बेटा। भी मुझसे बिल्कुल पढ़ा नहीं जा रहा है, हर वक्त झुंझलाहट महसूस होती है। मैं सिर्फ छत पे जा रही हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ। चलो ठीक है बेटा, जाओ। छत से उतर जाओ फौरन। तुम बिल्कुल बेकार हो, कुछ नहीं कर सकती। कौन हो तुम? कौन हो? क्या समझती हो खुद को? बड़ा नाज है ना अपने उसूल पे। तुम बहुत जलील हो। छत से उतरो वरना गिरकर मर जाओगी। तुम कुतिया हो, कुतिया। अम्मी, अम्मी। है तो ही। क्या हुआ? मुझे कुछ लोग बहुत बुरा भला कह रहे हैं ऊपर। कौन लोग बेटा? अरे बहुत बहुत अजीब सी आवाजें आ रही हैं और बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। लगता है नजर लग गई मेरी बच्ची को। चलो आओ, आओ मैं तुम्हारी नजर उतारूं। ये नजर वजर की बात नहीं है अम्मी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करती? ये सचमुच की आवाजें। लगता है जिन्नात का साया पड़ गया मेरी बच्ची पे। बस बस चलो। ये बच्ची असहबज़दा है, ये तवीज़ पानी में घोल के इसको पिलाओ, अल्लाह रहम फरमाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, खबरदार जो अब मुझे दोबारा तंग किया तो दफा हो जाओ। ज़ेबा बेटा क्या हुआ है? क्या हुआ बेटा? मुझे याद आ रहा है कि आपकी बहन की बेटी भी 2 साल पहले कुछ ऐसी ही हो गई थी, मगर उन्होंने तफसील नहीं बताई थी। और आपकी एक फूफी ने भी जवानी में पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ख़ानदान में नफसियाती अमराज है? कुछ भी हो, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ज़ेबा बीमार है। और सुनो, मौलाना एजाज भारी नजरानों का तकाजा कर रहे हैं। अब तक 1.5 लाख ले चुके हैं। कितना अच्छा होता कि हम ज़ेबा की शादी कर देते। कितने आला घरानों के रिश्तों का इनकार कर दिया तुमने, क्योंकि तुम्हें उसे पढ़ाने का बहुत शौक था और वो भी पढ़ाई में कितनी अच्छी थी। मगर अब तो उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया है। कैसी शौक़ो चंचल हुआ करती थी मेरी बच्ची, न जाने किसकी नज़र खा गई ज़ेबा को। मेरी माँ ने तो जल्द से जल्द ज़ेबा की शादी कर देते हैं। आज मैंने अपने कुलीग जाहिद से बात तो की है और उससे वादा भी लिया है
कि वो किसी से जिक्र नहीं करेगा। वो कह रहा था कि ज़ेबा को किसी अच्छे माहिर इमराज नफ्सियात को दिखाया जाए। क्या? माहिर नफ्सियात? हरगिज़ नहीं। हमारे मुआशरे में नफ्सियाती अमराज के बारे में शदीद तासुब है। अगर लोगों को पता चल गया तो मेरी ज़ेबा की कभी भी शादी नहीं हो सकती। और जानती हो मौलाना एजाज क्या कह रहे हैं? क्या? कि बस एक जिन रह गया है जो किसी तरह काबू में नहीं आ रहा है। अगली मर्तबा वो आएंगे तो साथ एक बोतल लेकर आएंगे और उसमें जिन को बंद कर देंगे। नजराना 1 लाख होगा, लेकिन मेरा तो उन पे से बिल्कुल एतबार उड़ गया है। तो अब क्या करें? जाहिद ने बताया कि वो एक अच्छी माहिर इमराज नफ्सियात को जानता है जो उसकी कज़न का इलाज भी कर चुकी है और मरीज की हर बात को सीग़े राज में रखती है। अच्छा। मेरी मानो तो एक मर्तबा ज़ेबा को उधर लेकर चलते हैं। देखो फिर सोचते हैं कि हमें इलाज कराना है या नहीं कराना। ओके ज़ेबा, अब आप बाहर तशरीफ़ रखें। मैंने आपसे तमाम हिस्ट्री तो ले ली है, अपने वालिदैन को अंदर भेज दें। तशरीफ़ रखिए, बैठिए। आप दोनों से तो पहले ही बहुत तफसीली हिस्ट्री ले ली गई थी। अभी मैंने आपकी बेटी ज़ेबा को देखा है, बहुत गौर से देखा है। इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि वो शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला है। ये शिज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ है? ये एक नफ्सियाती मर्ज है, जेनेटिक होता है, मेरा मतलब है मौरूसी, और ख़ानदान के दूसरे अफराद में भी इसकी हिस्ट्री पाई जाती है। ये दिमाग के अंदर कुछ कीमियावी मादों की तब्दीली की वजह से हो जाता है। इसमें इंसान को अपने सर में आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसे बुरा भला कहती हैं, हत्ता कि गालियाँ तक देती हैं। और मरीज़ को ये महसूस होता है कि आवाज़ें सचमुच की हैं, ख़याली नहीं हैं। उसकी सलाहियतों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, नींद ख़त्म हो जाती है, जहन बिखरने लगता है। लेकिन अगर बर वक्त इलाज कर लिया जाए तो मरीज़ बहुत बेहतर हो जाते हैं। काश आप ज़ेबा को मेरे पास पहले ले आते। डॉक्टर साहब, बदकिस्मती से ऐसे मरीजों को आसिफ ज़्यादा समझा जाता है। और पिछले 1.5 सालों से एक मौलाना से हम दम और दुआ करवा रहे हैं, मगर ज़ेबा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। अब तो कई दिन गुजर जाते हैं, वो नहाती नहीं, कपड़े नहीं बदलती, हालांकि बड़ी सफाई पसंद थी मेरी बच्ची। आप प्लीज़ इतना परेशान मत हो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी बेटी का मुकम्मल इलाज कर सकूँ। हम तो सिर्फ ज़रिया हैं, ठीक करने वाली तो उसकी ज़ात है, और मायूसी तो गुनाह है। आपने जो भी बताया ये सब शिज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं। इसमें लोग कई दिन नहाते भी नहीं, खाना पीना तक भूल जाते हैं। फ़िक्र मत कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखें। मैं दवाइयाँ लिखने जा रही हूँ और आप 2 हफ्ते के बाद दोबारा मेरे पास आएंगी। जिस तरह लिखा है उसी हदायत के मुताबिक आप दवाइयाँ देती जाएँ। ठीक है डॉक्टर साहब। बाकी अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि खुदा बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। मेरा भी आपके लिए मिठाई का डिब्बा लेकर आया हूँ। हमने ज़ेबा की शादी कर दी है। ये क्या कर दिया आपने? अभी तो उसका इलाज भी मुकम्मल नहीं हुआ था। ऐसी हालत में शादी करना बिल्कुल ठीक नहीं था। तशरीफ रखिए, बैठिए। डॉक्टर साहब, 4 माह से इलाज चल रहा है
और अब तो पहले से बेहतर है। आपको पता है फिर अच्छे रिश्ते भी नहीं आए, तो बेटी का मामला है, क्या करते हैं। मेरी वालिदा और सास ने भी कहा कि ज़ेबा की शादी करवा दो, ऐसे अमराज शादी के बाद ठीक हो जाते हैं। काश आप मुझसे मशवरा ही कर लेते, अभी इसकी उम्र ही क्या थी। अफसोस ये हमारे माशरे की जहालत है कि हर मर्द हत्ता के नफ्सियाती अमराज का इलाज भी शादी समझते हैं, जबकि ये रिश्ता बेहद जिम्मेदारी का होता है। आपसे मशवरा करने का ख्याल ही नहीं आया, और उन लोगों को भी बहुत जल्दी थी। क्या आपने ज़ेबा की ससुराल वालों को उसकी बीमारी के बारे में बताया है? ऐसा कर देते तो वो तो रिश्ता तोड़ देते, और ज़ेबा को अब यहाँ लाना भी मुमकिन नहीं है। वो क्यों? वो तो शादियों के ना हो गई है। फिर भी कोशिश करें कि वो दवाइयाँ बाकायदगी से लेती रहे, प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो दवा लेती रहे तो मुमकिन है कि उसे एहतियात भी हो जाए। डॉक्टर साहब, ज़ेबा बैठी बैठी अचानक हंसने लगी थी, क्योंकि वो ससुराल में वक्त पर दवाइयाँ भी नहीं खा सकती थी, ताकि किसी को पता न चले। और फिर भी उसके शौहर ने उसे दवाइयाँ खाते हुए देख लिया और उसे सिर्फ शक हो गया, और उसने अपने एक डॉक्टर दोस्त को वो दवाइयाँ दिखा दी, और ज़ेबा को बहुत जलील किया कि तुम एक नफ्सियाती मरीज़ हो, तुम लोगों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, और तुम्हें ये दवाइयाँ बंद करनी होंगी, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। ज़ेबा की हालत बिगड़ गई थी, खाना चूल्हे पर रखकर भूल जाती थी, पानी का नल खुला छोड़कर बैठी रहती थी। बिना उसके शौहर ने उसे हमारे पास भेज दिया, और 2 हफ्ते के बाद तलाकनामा भी आ गया। और तलाक से ज़ेबा को बहुत बड़ा धचका लगा था, और अब उसने दवा खाने से भी इनकार कर दिया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। नफ्सियाती मरीज होना कुछ जुर्म नहीं है, लेकिन नफ्सियाती अमराज का इलाज न करवाना नाकाबिल माफ़ी है। ये उसी तरह है जैसे एक शिकस्ता कश्ती पे सवार होकर साहिल की तमन्ना की जाए। कश्ती की मुरम्मत पहले लाजिम है, वरना कश्ती और उसमें सवार तमाम लोग डूब जाते हैं। काश आप ज़ेबा का इलाज मुकम्मल करवा लेते और फिर लड़के वालों को तमाम बातों से आगाह कर देते, क्योंकि शादी में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर वो रिश्ता तोड़ देते तो अपने से कम हैसियत लोगों में या बड़ी उम्र के लड़के से शादी कर देते, क्योंकि उनमें सब्र और तहम्मुल होता है। और शायद वो ये भी मान जाते कि ज़ेबा को दवाइयाँ दी जाती रहें। और ये भी बताती जाऊँ कि ये बिल्कुल गलत ख्याल है कि नफ्सियाती अमराज की दवाइयाँ मुज़र सेहत होती हैं। दवाइयाँ बंद करने का नतीजा तो आपने देख ही लिया है। अब मसला ये है कि ऐसे मरीज़ एक लंबा अरसा लाइलाज रहने के बाद अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं और दूसरों को नॉर्मल नहीं समझते, इसलिए वो दवाइयाँ भी नहीं खाएंगे बल्कि चुपके से थूक देंगे। मैं इंजेक्शन लिखने जा रही हूँ। ये इंजेक्शन उसको हर 2 हफ्ते के बाद दिया जाएगा, लेकिन मेरी राय में जो हालत आपने बताई है, तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहती हूँ कि उसे फ़ौरन दाखिल करवा दीजिए। इंजेक्शन तो चलते रहेंगे। नहीं, हम अपनी जवान बच्ची को नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल नहीं करवा सकते।
हेलो। डॉक्टर साहब, काश ज़ेबा को इलाज के लिए पहले ले आते और उसकी शादी भी आपकी मशवरे के बगैर ना करते। आप उसे फौरन दाखिल करवा दें। हफ्ता भर पहले ज़ेबा ने छत से छलांग लगाकर जान दे दी। क्या मतलब? वो तलाक की बहुत टूट चुकी थी। हालांकि मैंने असलम को भी मना किया था कि वो उसे अस्पताल में दाखिल करवा दे,